तारीख थी 16 अक्टूबर 2023। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर भारी भीड़ थी। इच्छुक उम्मीदवार उनके कार्यकर्ता घोषणा दे रहे थे, रेवंत हटाव, कांग्रेस बचाव। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने टिकट वितरण में भ्रष्टाचार किया। उन्होंने अपनी पसंद के लोगों को टिकट दिया, उन पर ईडी लगाओ, बाहर का नेता हमें नहीं चाहिए, ऐसे कई आरोप उन पर लगे। 3 दिसंबर 2023 तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर भारी भीड़ थी। लोग जीत का जश्न मना रहे थे। उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, रेवंत अन्ना सीएम सीएम, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने गेम पलट दिया था। 21 नवंबर को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कांग्रेस के पास दर्जन भर के करीब चीफ मिनिस्टर के दावेदार तो हैं, लेकिन कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस ही उनके साथ खेल कर जाएगी, और जो केसीआर कांग्रेस को 20 सीटें दे रहे थे, उन्हीं को कांग्रेस का एक युवा नेता राजनीति की जमीन पर पछाड़ देगा। कभी छात्र राजनीति के दौरान एबीवीपी का सदस्य रहे, इस नेता ने अपने राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, और अब 2014 में तेलंगाना बनने के बाद वहां की राजनीति से छिटक चुकी कांग्रेस को उसने फिर से सिंहासन पर लाकर बैठा दिया है। हम बात कर रहे हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी की, जिन्हें उनके समर्थक रेवा रेड्डी भी बुलाते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि कौन है यह कांग्रेस नेता जिसकी जड़ें एबीवीपी से जुड़ी है। नमस्कार, मैं हूं वैभव और सैफ्रॉन भारत में आपका स्वागत है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, और इस बार चुनावों के दौरान वो तेलंगाना में कांग्रेस का चेहरा भी बने रहे। तेलंगाना में कहीं भी चुनाव प्रचार होता तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रेवंत रेड्डी जरूर नजर आते थे, और ऐसा माना जा रहा है कि तेलंगाना के बनने के बाद रेवंत रेड्डी केसीआर के बाद दूसरे होंगे जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इनका पास्ट भी काफी दिलचस्प रहा है। अनुमुला रेवंत रेड्डी का जन्म 1969 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में हुआ था, और रेड्डी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से ही कर दी थी। रेवंत रेड्डी ने अपनी पढ़ाई उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एवी कॉलेज से की थी, और छात्र राजनीति के दौरान वो आरएसएस और भाजपा के छात्र विंग एबीवीपी से जुड़े हुए थे। 24 साल की उम्र में ही रेवंत रेड्डी की शादी गीता से हुई, और बहुत कम लोगों को पता होगा कि गीता तेलंगाना से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे जयपाल रेड्डी की भतीजी है। 2007 में रेवंत रेड्डी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर एमएलए बने, और साल 2009 में उनकी मुलाकात टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू से हुई, और उन्होंने टीडीपी का दामन थाम लिया। टीडीपी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने साल 2009 में आंध्र प्रदेश की कोडांगल विधानसभा सीट से चुनाव जीता और विधायक बन गए। 2014 में रेड्डी फिर से कोडांगल सीट से विधायक चुने गए, जिसके बाद तेलंगाना विधानसभा में उन्हें टीडीपी द्वारा सदन का नेता चुना गया। 2017 में रेड्डी की नजदीकी कांग्रेस से बढ़ने लगी, जिसके बाद टीडीपी ने उन्हें सदन के नेता के पद से हटा दिया, और रेड्डी ने टीडीपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके पीछे का एक कारण यह भी रहा कि केसीआर ने बड़ी चतुराई से विधानसभा भंग करके 1 साल पहले ही चुनाव करवा दिए थे। चुनाव हारने के बाद ज्यादातर लोगों को लगा कि रेवंत रेड्डी का करियर खत्म हो गया, लेकिन रेड्डी ने फिर से बाउंस बैक किया, और कांग्रेस के टिकट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में मलकागिरी सीट से चुनाव जीतकर वह सांसद बन गए। तेलंगाना में रेड्डी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने साल 2021 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने तेलंगाना का चुनाव एबीवीपी के एक छात्र नेता के दम पर ही लड़ा, और आज केसीआर को पछाड़ के ये नेता तेलंगाना का दूसरा मुख्यमंत्री बन गया है। इस बार रेवंत रेड्डी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, पहली सीट कोडांगल और दूसरी कामा रेड्डी में। तो उनके प्रतिद्वंदी खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर थे। लेकिन कुछ भी कहिए, 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में
कांग्रेस की लाज सिर्फ तेलंगाना ने बचाई है और विडंबना देखिए तेलंगाना में जिस शख्स ने कांग्रेस की साख बचाई वो भी कभी आरएसएस के छात्र विंग से जुड़ा रहा है। दोस्तों, ये थी रेवंत रेड्डी की पॉलिटिकल बायोग्राफी। अगली वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने तेलंगाना के इस चुनाव में तेलंगाना के एक्स चीफ मिनिस्टर केसीआर और तेलंगाना के विद्यमान सीएम रेवंत रेड्डी दोनों को कामारेड्डी सीट से हराया और वो और कोई नहीं भाजपा के जायंट स्लेयर वेंकट रमन है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सफ्रॉन भारत। धन्यवाद।